ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के इस चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बाबा की लीलाओं की श्रृंखला में एक और लीला को शामिल करते हैं। उससे पहले बाबा के चरणों में जयकारा लगाते हैं। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये जो प्यारा सा अनुभव है ना, ये देहरादून की रहने वाली अश्विनी जी ने हमसे साझा किया, हमें बताया है। तो चलिए उनके अनुभव को सुनते हैं और इसको फील करते हैं। किसी भी अनुभव को आप फील करिएगा ना, तो आपकी भक्ति है ना वो बढ़ती जाती है। तो कोई भी अनुभव कहीं से भी सुने, उसको फील करिए। वो बताती हैं कि उनकी ये 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल पहले की बात है। उनकी शादी से रिलेटिव था। जब उनके लिए लड़का देखा जा रहा था, तो मैम है ना, पसंद करती थी किसी को, बट उनको पता था कि वहां मेरी शादी नहीं हो सकती है। और देखिए ये क्या करती थी मैम कि रिलेटिव था, उनके ही कास्ट का था, बट उनकी फैमिली और इनकी फैमिली में ना बहुत अंतर था, डिफरेंस था। बट मैम को ना उनका वो सर की जो होते हैं ना खूबियां, या कहिए कि उनको जो फर्स्ट साइड वो लव होता है ना, उनको वो हो गया था। बट मैडम को पता था कि वो थोड़े हाई उनका वो है, और उनको पता चला उनकी मम्मी किसी के थ्रू से कि उनके लिए एक जॉब वाली लड़की देखा जा रहा है। डॉक्टर, जैसे डॉक्टर हुई या इंजीनियर हुई, वैसे ही लड़की देखी जा रही है। और मैडम तो एक सीधा सिंपल लड़की है, और प्राइवेट स्कूल में ये अपने ऐसे ही घर बैठने से तो अच्छा है कि कुछ करे। तो ये क्या मैडम ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। इनकी इच्छा थी कि बाबा मेरी उनसे शादी हो जाती तो अच्छा होता ना, सबका ड्रीम रहता है। ऐसे ही वो बैठी हुई थी तो LIC उनके पास, ऐसे LIC के मैडम ने उनके स्कूल की जो डायरी होती है उनको एक मैडम ने ऐसे दिया। स्कूल में कुछ फंक्शन था, तो उस समय उनको एक डायरी मिली। तो डायरी मिली, वो मैम लेके आई। और होता ना, इच्छा होती है, हर किसी की इच्छा होती है कुछ कुछ लिखने की। तो मैडम को भी ना ऐसे इच्छा हुई कि मैं इसमें कुछ लिखूं। तो उन्होंने क्या किया, उस डायरी में पहले उन्होंने डेट लिखा कि आज से मैं डायरी स्टार्ट कर रही हूँ। और फर्स्ट पेज पे उन्होंने लिखा सर कि बाबा मुझे वो बहुत पसंद है, मैं मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए वैसे ही वो है। अगर मैं सपना देखती हूँ कि फ्यूचर में मैं उनकी वाइफ हूँ और हम दोनों मिलके आप शिरडी आए हैं। ऐसे ये मैडम अपने ऐसे अंदर की जो इच्छा है वो फर्स्ट पेज डायरी पे उन्होंने लिखा। और सेकंड पेज से उन्होंने बाबा का नाम सुमिरन करना, वो नाम लिखना शुरू कर दिया, बाबा का नाम जाप लिखना शुरू कर दिया। जब भी उनको टाइम मिलता था, वो डायरी स्कूल में भी लेके जाती थी। जब टाइम मिला वहां लिख ली, घर में लिख ली, रात में सोने से पहले लिख दी, या कभी मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ गई तो उस समय लिख दी। ऐसे करते करते उनका 3-4 महीने में डायरी कंप्लीट हो गया। उन्होंने वो बाबा का सुमिरन नाम जाप डायरी कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट पेज था, लास्ट पेज में मैम बताती हैं कि मैंने उसमें बाबा को थैंक यू लिखा। बाबा सबके लिए आपको थैंक यू, उनकी हेल्थ को आप अच्छा रखिएगा। फिर उन्होंने लास्ट में लिखा, मुझे पता है बाबा ये मेरे सपने हैं, अगर तुम्हारी कृपा रहेगी तो ये सपने सच हो जाएंगे। और अगर जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो, लेकिन वो जहां भी रहे, उन सर का नाम मेंशन करके, वो जहां भी रहे वो खुश रहे। ऐसे करके उन्होंने अपनी पूरी डायरी कंप्लीट की।
और ले जाके बाबा, उनके जो घर में बाबा जी रहते हैं, बाबा का स्वरूप था, वहीं पे उन्होंने साइड में उनको रख दिया। बोला कि बाबा यही मेरी लाइफ है, मेरे यही सपने हैं, मैं गिव अप कर चुकी हूँ और ये आपके चरणों में ये मैं अपनी सपने को रख रही हूँ। आपको जो सही लगे, जैसा आपको वो लगे, आप वैसा ही करिएगा। बट मुझे अगर फ्यूचर में हम दोनों साथ सिद्धि आए तो मेरी आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप समझ सकते हो कि आपकी बेटी को कितनी ज्यादा खुशी होगी। हो गया। कुछ समय बाद मैडम की भी मैच्योरनेस थी, तो इनके भी घर से मम्मी पापा ने लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ समय गया, लड़के आते गए। अब मैम के तो मन में कोई और बसा हुआ है, लेकिन अब तो शादी करना ही करना है। 2-3 जगह इनको दिखाया भी आ गया, लड़के भी आए, हो गया। बहुत प्रोसेस ऐसे करते करते इनका 2 साल निकल गया। बीच में लॉकडाउन भी आ गया, तो इनका 2 साल निकल गया। लकीली देखिए, तीसरे साल में उनकी जो लड़के की बुआ है ना, तो बुआ ऐसे ही कि कहीं पे अच्छी लड़की होती तो इनकी शादी कर देते। लड़की चाहिए, अच्छी चाहिए, सबको मिले के चलने वाली चाहिए, खाना बनाने वाली संस्कारी बहू चाहिए। तो लड़की की मामी बताती है कि मेरे भी भगनी है, आप एक बार क्यों नहीं ऐसे देख लीजिए। देखने में क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता है, एक बार देख लीजिए। चलिए ऐसे ही एक दिन कहीं भी आप देख लीजिए, जहां आप कहिए देख लीजिए। अगर लिखा होगा होना तो होगा, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है। मैडम को उस समय भी नहीं पता था कि जिस लड़के के बारे में सपना देखती है, उसी की बुआ उसी लड़के को लेके आ रही इनको दिखाने के लिए। सपने इन्होंने ये भी, अब जब 2 साल में इतने सारे लड़के आ रहे जा रहे, लॉकडाउन भी लग गया, तो अब इन्होंने सपना वो बाबा के ही चरणों में छोड़ दिया था। और ये एक दिन डेट फाइनल हुआ, लड़का लड़की मंदिर में मिलते हैं, दोनों मिलते। जब मैडम अपना सर उठा के देखती हैं, तो वही जिनके बारे में वो सपने देखती है, बाबा से रोज बोलती थी, डायरी बाबा के सामने नाम जाप लिखी, और वही शख्स था। तो मैम तो खुश हो कि उदास हो, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैडम ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ कि मैं उदास हूँ। अगर रिजेक्ट कर दिया मीन्स बाबा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, और अब खुश हो, अगर अब तो पता नहीं है ना आंसर, अगर ये ओके मुझे हाँ कह देते शादी के लिए, तो मीन्स मेरा जो सुमिरन था, बाबा का नाम जाप करना था, वो बाबा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सब हो गया, सब कुछ हो गया। लड़की देखी, इन्होंने बात किया, उन्होंने क्वेश्चन किया, जो फॉर्मेलिटी है सब कुछ हो गया। फाइनली 3 साल बाद डायरी लिखी थी, सिर्फ 4 महीने उन्होंने जस्ट इस फॉर्मेलिटी के तरह, कहीं से उन्होंने भी सुना था कि ऐसे करने से होता है, तो उन्होंने जस्ट जनरली ऐसे ही उन्होंने लिखा था। बट जब वो लिख रही थी तो वो अपना पूरा 100% उसमें दे रही थी। तो जब फाइनली रिजल्ट आया तो सर ने ओके कह दिया कि मुझे आप जैसी ही लड़की की तलाश थी, इसलिए मैंने इतने सारे लड़की देखी, मैंने रिजेक्ट कर दिया। कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत समय से ही मीन्स लाइक करता था। अब बताइए, बहुत समय से लाइक करते थे और मैडम लाइक करती थी। तो ये है नाम सुमिरन करने का, नाम जाप लिखने का असर। थोड़ी टाइम लगी, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए ही लगी होगी ना। मैम कहती है कि अच्छा हुआ उस समय में नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी उस समय उतना शायद स्टेब्लिश नहीं थी फैमिली संभालने के लिए। तो मेरे पिता को, मेरे साईनाथ को पता था, सही समय पर उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट दी। तो ये है नाम सुमिरन करने का, नाम जाप लिखने का महत्व। इच्छा पूर्ति ही कह लीजिए, नाम जाप है ना, एक इच्छा पूर्ति कह लीजिए। कुछ मीन्स बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कैसे। जब हम नाम जाप लिखते हैं, फर्स्ट में तो हमने अपनी इच्छा लिखी, या हमने अपनी प्रॉब्लम लिखी, या हमने अपनी लाइफ के 2-3 शॉर्ट आउट लिखे कि मुझे ये चाहिए, हो गया। उसके पीछे हमने क्या लिखा, रोज बाबा का हम नाम जाप लिख रहे हैं, बाबा का नाम लिख रहे हैं, बाबा को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाबा से हम प्रेयर कर रहे हैं। जब हम लिखते हैं तो हमारी 5 इंद्रियां, हमारे हाथ,
हमारा दिल, हमारा माइंड, हमारी आंखें, हमारा मन। एक दिन ऐसे जनरली लिख रहे हैं, 2 दिन ऐसे लिख रहे हैं, बस जब हम कंटिन्यूसली लिखते हैं ना तो हमारे पूरे सेंस ऑफ ऑर्गन, 5 ऑर्गन उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और उसको पूरा अपना 100% दे के वो हम लिखते हैं। जब हम अपना 100% देते हैं तो बाबा हमें 1000% गिफ्ट रिटर्न करते हैं, और ये पॉजिटिव ही होती क्योंकि हमने अपना 100% पॉजिटिव वे से लिखा। तो यही है नाम जाप लिखने का महत्व। ओम साई राम। जब अगर मैम को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना प्यारा सा अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किया। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपके पास भी बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव है, बाबा की लीला है, बाबा का चमत्कार है, तो आप भी हमें बता सकती है, व्हाट्सएप कर सकती है, मैसेज कर सकती है, मुझे पर्सनली कॉल करके बता सकती है। तो आप भी बाबा की इस फैमिली में जुड़िए, हमारे इस परिवार के साथ बाबा के कारवां की तरफ चलते हैं। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ बाबा के चरणों में नमन करते हैं। ओम साई राम।